मान लीजिए दिसंबर में पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दिसंबर में आप डायरेक्टर रहे हो या दिसंबर में आप 7% की रैंक में रहे हो या 10% की रैंक में रहे हो या 13, 15, 16 या नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहे हो और मार्च में भी आप डायरेक्टर ही हैं या उसी रैंक पे हैं जो जिस रैंक पे आप दिसंबर के महीने में थे, तो आपका जो रिजल्ट माना जाएगा इस महीने के लिए वो डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी केयर ने मार्च के महीने में ऑफर्स की लाइन लगाई हुई है। अगर आपको वो सारे ऑफर्स नहीं पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वो सारे ऑफर्स ज़रूर देखें जो मोदी केयर ने मार्च के महीने में लॉन्च किए हुए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऑफर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप लोगों ने बड़ा छोटा समझा है। आपको लगता है कि भाई इससे तो ज़्यादा पैसा नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आपकी टीम में कोई बंदा 7% की रैंक पे भी है, 10%, 13%, 15%, 16% किसी भी पोस्ट पे है, इस ऑफर के तहत वो 20,000 रुपए की ज़्यादा इनकम कमा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मार्च के महीने में मिनिमम 20,000 रुपए आपको ज्यादा पे आउट आ सकता है इस ऑफर के बदौलत, जिसको आपने हल्के में लिया है और जिसका कंपनी ने नाम दिया हुआ है मोदी केयर आजादी पूल ऑफर। आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको इस ऑफर से जुड़े हर एक छोटी बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है। आज आपको बताऊंगा ये भी मैं कि कौन कौन लोग इस ऑफर के तहत ज्यादा पैसा पा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अपने मार्च के पे आउट के साथ साथ। और इससे जितनी भी जुड़े सवाल हैं कि अगर मैं डायरेक्टर हूं, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, किस रैंक तक के बंदे को इस ऑफर के तहत पैसा मिलेगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत जानकारी देके आपको ये वीडियो जाएगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो में मोबाइल नंबर आपको बहुत कम जगह दिखेगा, तो अपनी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस ऑफर का लाभ वो मैक्सिमम तरीकों से उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मोदी केयर से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के अलावा सही तरीके से कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं मोदी केयर आज़ादी पूल ऑफर के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट में शॉर्ट समरी में बता देता हूँ ये ऑफर है क्या एक्चुअली में, पहले आप वो जान लीजिए। मोदी केयर ने इस महीने एक ऑफर लॉन्च किया हुआ है जिसमें कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा बांटने वाली है। कंपनी ने इसका पूल बना दिया हुआ है कि 1 करोड़ रुपए कंपनी इस महीने आपको ज्यादा बांटेगी, जिसके लिए कंपनी ने क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है? क्राइटेरिया जो कंपनी आपके डिसाइड कर रही है वो दिसंबर से डिसाइड कर रही है, मतलब दिसंबर 2020 में आपकी जो भी रैंक रही होगी उस रैंक के अकॉर्डिंग कंपनी ने टारगेट दिया हुआ है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टारगेट है सिर्फ 3 रैंक तक के लोगों के लिए ही वैलिड है। सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब अगर आप दिसंबर में प्लेटिनम डायरेक्टर रहे होंगे या उससे ज्यादा की रैंक पे रहे होंगे तो ये ऑफर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीनियर डायरेक्टर थे या डायरेक्टर नहीं भी थे, तब आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो। आप एक्स्ट्रा पैसे कंपनी से कमा सकते हो। कैसे कमाओगे अभी मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। तो आई होप आपको शॉर्ट समरी में पता चल गया होगा कि मोदी केयर आजादी पूल जो ऑफर है वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक के लोगों के लिए है। उन्हीं को कंपनी ज्यादा पे आउट बांटने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली शॉर्ट टर्म में आपके लिए टारगेट क्या आया हुआ है। तो पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि आपका दिसंबर में जो टाइटल रहा होगा, मैं आपको 2 कंडीशन में पहले बताना चाहूँगा मेन मुद्दे पे जाने से पहले, कि आपका दिसंबर में जो भी रैंक रहा होगा वो रैंक आपको मार्च में भी मेंटेन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप दिसंबर में सीनियर डायरेक्टर थे तो आपको इस ऑफर का फायदा पाने के लिए मार्च में भी सीनियर डायरेक्टर की रैंक को मेंटेन करना होगा। उससे ज़्यादा की रैंक पे चले जाते हैं
कोई दिक्कत की बात नहीं, रैंक कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप मार्च के महीने में भी क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाने चाहिए। लेकिन अगर आप मार्च नहीं, दिसंबर के महीने में अगर आपका बेस टाइटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो आपको मार्च में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो आपको एसईडी की टाइटल को मार्च में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा मोदी केयर के आज़ादी पूल ऑफर को लेने के लिए। तो पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन अगर शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं तो आप जब अपने टाइटल को क्वालिफाइड करेंगे उसके साथ साथ कंपनी ने दूसरा टारगेट दिया हुआ है कि अगर आप दिसंबर में सीनियर डायरेक्टर थे तो आपको जो इस महीने मार्च के महीने में प्योर पीजीबीवी करना है, याद रखिएगा पीवी से कैलकुलेट नहीं होगा, प्योर पीजीबीवी करना है, वो 40,000 करना है। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो आपको 32,000 पीजीबीवी करना है। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो आपको सिर्फ 22,000 पीजीबीवी करना है। तो ये आया सिंपल सा शॉर्ट टर्म में टारगेट जो आपको करने हैं। अब इसी टारगेट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपके मन में ये आएगा कि सर अगर हम डायरेक्टर रहे हो दिसंबर में, डायरेक्टर ना रहे हो तो क्या होने वाला है। उन सारे चीज़ का मैं आपको आंसर इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपका पैसा बनने वाला है वो मार्च के महीने में जो आपका टीम बिल्डर पॉइंट्स बनेगा, याद रखिएगा टीम बिल्डर बोनस का जो पॉइंट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा बनेगा। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो 1 पॉइंट की वैल्यू होने वाली है, ये 1 करोड़ पूल की 1 पॉइंट की वैल्यू जो होने वाली है वो 1 से 2 रुपए के बीच वेरी करेगी, कम से कम। ज़्यादा कितना जाता है वो अभी नहीं बता सकते क्योंकि कंपनी ने अभी इसका ऐलान नहीं किया हुआ है कि 1 पॉइंट की कीमत क्या होगी, लेकिन 1 से 2 रुपए जरूर होगी, इस चीज़ की गारंटी है, या मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। अब हम बात करते हैं आपके मन में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए दिसंबर में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दिसंबर में आप डायरेक्टर रहे हो या दिसंबर में आप 7% की रैंक में रहे हो या 10% की रैंक में रहे हो या 13, 15, 16 या नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहे हो और मार्च में भी आप डायरेक्टर ही हैं या उसी रैंक पे हैं जो जिस रैंक पे आप दिसंबर के महीने में थे, तो आपका जो रिजल्ट माना जाएगा इस महीने के लिए वो डिसक्वालीफाइड माना जाएगा क्योंकि आपकी रैंक नहीं चेंज हुई है। तो याद रखिएगा अगर दिसंबर में जो रैंक थी वही रैंक, अगर डायरेक्टर से नीचे के रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर डायरेक्टर की नहीं, डायरेक्टर से नीचे अगर आपकी रैंक थी या डायरेक्टर थे और डायरेक्टर ही मार्च में आप हो, चाहे क्वालिफाइड डायरेक्टर हो चाहे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो, आप इस ऑफर में डिसक्वालीफाइड माने जाओगे, आपको इस ऑफर का फायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान लीजिए आप दिसंबर में थे डायरेक्टर या दिसंबर में थे आप 7%, 10%, 13%, कुछ भी रहा हो, डायरेक्टर या डायरेक्टर से नीचे के रैंक पे थे और आप मार्च में सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं या आप फरवरी में मान लो सीनियर डायरेक्टर आप बन गए हो, कोई भी केस हो, जनवरी में बन गए होंगे या फरवरी में बन गए या मार्च में आप क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर बन गए और इसके साथ साथ आपने 40,000 पीजीबीवी का बिजनेस किया तो आप आजादी पूल ऑफर के लिए क्वालिफाइड कहलाएंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तीसरे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तीसरे सिनेरियो की बात करें कि मान लीजिए आपका दिसंबर में जो टाइटल था, आपका टाइटल था सीनियर डायरेक्टर और आप मार्च में भी सीनियर डायरेक्टर ही क्वालिफाई करते हैं और उसके साथ साथ आपने 40,000 पीजीबीवी का बिजनेस किया तो तब भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे क्योंकि कंपनी आपसे कह रही है कि जो रैंक आपकी दिसंबर में थी वो रैंक एटलीस्ट मार्च के महीने में जरूर क्वालिफाइड होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दिसंबर में भी सीनियर डायरेक्टर थे, मार्च में भी आप सीनियर डायरेक्टर हैं तो आप क्वालिफाई कहलाओगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अब आप समझिए कि आप थे दिसंबर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेकिन आप मार्च के महीने में क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर बने। इसका मतलब ये कि आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं बन पाए, इस महीने सिर्फ आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई बने। उसके साथ साथ आपने पीजीबीवी भी 40,000 किया है तो इस
केस में भी आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे, क्योंकि आपका जो दिसंबर में टाइटल था वही टाइटल आपको बरकरार रखना था, लेकिन आपका एक लेवल कम टाइटल बना है, इसलिए आप इस ऑफर के लिए डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। अब अलग दूसरे सिनेरियो की मैं बात करता हूं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, लेकिन मार्च में आपकी रैंक चेंज हो गई, हो सकता है आपकी रैंक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गई हो सकता है आपकी रैंक प्लेटिनम डायरेक्टर हो गई हो। तो इस केस में आपके लिए खुशखबरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दिसंबर में सीनियर डायरेक्टर रहे हो, ठीक है, या डायरेक्टर रहे हो, और मार्च के महीने में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, या प्लेटिनम डायरेक्टर बन गए, या जीबीडी बन गए, या क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गए, उस केस में सिर्फ आपको 22,000 करना है, सिर्फ 22,000। आपकी रैंक ज्यादा भी हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस दिसंबर के महीने में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ज्यादा के रैंक पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी रैंक पे जाते हैं, अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं या उससे ऊपर रैंक पे भी पहुंच जाते हैं, तो आपको सिर्फ 22,000 पीजीबीवी करना होगा और आप क्वालिफाइड कहलाओगे। सेम सिनारियो नीचे अलग अलग चार्ट में दिया होगा, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, मार्च में भी आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, तो आपके लिए 32,000 ही माना गया। आपके लिए पीजीबीवी जो था वो आपका 32,000 था, लेकिन आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इसी तरह आपने मार्च में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई किया, तो इस केस में आप डिसक्वालीफाइड माने जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियो हैं, आप शॉर्ट टर्म में समझिए कि आज भी अगर आपकी टीम में, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं, जो मैंने पूछा था कि अगर आपके 7% वाला भी बंदा आज ज्वाइन होता है और ये मार्च महीना खत्म होने से पहले या मार्च खत्म होते होते वो सीनियर डायरेक्टर भी बन जाता है, तो वो इस ऑफर के लिए भागीदार हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आज आप 13% पे हो, आज आप 15% पे हो, आज आप 16% पे हो, और आपने सीनियर डायरेक्टर एटलीस्ट क्वालिफाई कर लिया और उसके साथ जो रिक्वायर्ड पीजीबीवी है वो क्वालिफाइड आपने कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट आप इस ऑफर में आ जाओगे। और आपको जहां तक मेरा अनुमान कहता है 15 से 20,000 रुपए मिनिमम ज्यादा इनकम तो आपकी आने वाली है, तो आप लोग खुश हो जाइए। इसके अलावा अगर कुछ भी आपके मन में छूट गया हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर, जो लोग अगर जनवरी 2021 में ज्वाइन किया हो, क्या वो उस ऑफर में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, जनवरी 2021 में ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति भी इस ऑफर में आ सकता है। और दूसरी चीज, मान लीजिए किसी ने गोवा भी क्वालिफाई किया, किसी ने आज़ादी पूल ऑफर भी क्वालिफाई किया, क्या दोनों उसको ऑफर मिलेंगे? तो यह आंसर बिल्कुल यस है। अगर आप गोवा भी क्वालिफाई करते हो, आपको आज़ादी पूल भी क्वालिफाई करते हो, तो आपको दोनों ऑफर मिलने वाले हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पीवी इस ऑफर के लिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी पीवी से नहीं काउंट कर रही है, कंपनी बीवी से काउंट कर रही है, तो एक्स्ट्रा पीवी इस ऑफर के तहत नहीं आने वाला है। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको इस वीडियो में हर एक छोटी बड़ी जानकारी मिल गई होगी और आप अब बड़े जी जान से लग जाओगे इस ऑफर का फायदा लेने के लिए, क्योंकि आपके पे आउट काफ़ी अच्छे बन सकते हैं अगर आपने इस ऑफर का साथ पकड़ लिया। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें। और इसी तरह अगर आप प्यार बनाए रहेंगे तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी ही और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।